एक का नाम है आदिल। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसका पर्पज है कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे, इसको पहले आपने समझेंगे। और दूसरा भाई है जिसका नाम है अली। दो ब्रदर्स। आदिल क्या करता है? आदिल पेप्सी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और इसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख है। और हालांकि 2.5 लाख सैलरी होती नहीं है, हम उसको अच्छा खासा मार्जिन दे रहे हैं। अली क्या करता है? अली 11-12 बजे उठता है, लैपटॉप लेके बैठ जाता है, कुछ भी नहीं करता। अली वेल है। और आदिल क्या करता है? प्रोजेक्ट। अब दोनों को आपने कंपेयर करना है, दोनों में बेहतर कौन है। और कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि आपने इनमें से क्या बनना है। अभी सुन ले, आदिल बनना है। आदिल 9 to 5 जॉब करता है। क्या करता है? अब इसमें मिसाइल पता क्या है? 9 to 5 जॉब करने वाला पर्सन किसी की खुशी, किसी की गम में शरीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं रात लेट नाइट सोया तो सुबह काम होगा। और जरा सा भी आपका ध्यान काम से हटा तो वार्निंग लेटर मिल जाता सबसे पहले कि आपका ध्यान, आपका फोकस अपने काम पे नहीं है। आप एफिशिएंट नहीं रहते। काम तो कर रहे होते हैं लेकिन एफिशिएंसी नहीं होती, आपके अंदर इफेक्टिवनेस नहीं होती। तो जब इफेक्टिवनेस नहीं होगी, आपके पास एफिशिएंसी नहीं होगी, आप कंपनी को रिजल्ट नहीं देंगे, तो कंपनी आपको बर्दाश्त करेगी? कभी भी नहीं करेगी। तो 9 to 5 जॉब्स में मसाए 2 से 3 छुट्टियों की इजाजत होती है, इससे ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं। अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अली का कोई टाइम है? अली उठता है, कुछ देर लैपटॉप पे काम करता है, एक मूवी भी देख लेता है, फिल्म भी देखता है, फिर दोस्तों के साथ जाता है, घूमता भी है, मौजें भी करता है। वो लेट नाइट शिफ्टें भी लगाता है। अली को कोई मसला नहीं आता। अब फर्क ये देखना है कि आदिल के पास टेंशन है, काम का बर्डन है। आदिल ने डेली जब 5 बजे घर जाना है, उसने काम चेक करवा के जाना है, उसने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट्स देनी है। उसमें काफी सारे मसाइल हो सकते हैं। तो अली के पास कोई ऐसा सीन है? अली का बॉस ही कोई नहीं। अली ने कोई अटेंडेंस ही नहीं लगानी। अली सैलरी पर्सन नहीं है। आदिल कौन सा पर्सन है? आदिल सैलरी पर्सन है। अब हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि आदिल क्या करता है? आदिल पैसे कमा रहा है अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। ये जो लोग बाहर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो अपने लिए जाते हैं? वो तो अपनी फैमिली को यशी करवाते हैं। तो आदिल का भी यही सीन था कि आदिल खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कर सकता है? खुद कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ 9 to 5 जॉब कर रहा है और बाउंड है। उसके बच्चे जाते हैं शादियों में, आदिल खुद नहीं जाता। आदिल के बच्चे अच्छे ड्रेस भी लेते हैं, आदिल खुद नहीं लेता। लेकिन अली खुद भी यशी करता है। अली के पास पैसा चल के आ रहा है। दो चीजें हैं, एक है कि आप पैसे के पीछे जा रहे हैं, दौड़ लगाई हुई है। और दूसरी चीज क्या है? पैसा चल के आपके पास है। तो मजा किसमें है? आप दौड़ लगाए या वो दौड़ लगाए? जी। तो फर्क इतना है कि जो आदिल है वो ट्रेडिशनल जॉब करता है, और जो अली है वो फ्रीलांसिंग करता है, वो ऑनलाइन काम करता है, वो टेक्नोलॉजी जानता है। तो क्या बनना है? और ये मेंटली तौर पे भी, और ये एग्जांपल हमने बहुत अच्छा, एट द एंड अगर रेवेन्यू कलेक्ट किया गया ना, तो अली का रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। अली वो बंदा है जो सोया होता है, और अगर इसका यूट्यूब चल जाए तो इसके सोए हुए पैसे आ रहे होते हैं। अली वो है, अगर इसकी वेबसाइट चल जाए, ये सोया पड़ा है, ये शादियां अटेंड कर रहा है, लेकिन इसका डॉलर बढ़ता जा रहा है, इसके अकाउंट फिर भी रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि पैसिव इनकम कमाता है। अली कौन सी इनकम कमाता है? पैसिव। और सम टाइम होता है ना, हमारा काम का दिल करता है, कभी नहीं करता। अली को टेंशन ही नहीं है। और कई दफा होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, कोई एक वीडियो वायरल हो जाए तो काम बन जाता है। तो अली के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अली के पास असल असल जमाने की नब्ज है इसके हाथ में। वो जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या बनना है? अरे अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि बोलने वाले की जबान को ताकत सुनने वाले का शौक देता है। और अगर आज की अच्छी बात होगी तो उसका क्रेडिट आपको है। और अगर अगर आप लोग अपनी दोस्तों के साथ बातें करते रहेंगे, देखें, एक फर्ज मेरा और एक फर्ज आपका है। मेरा क्या फर्ज है कि मैं जो भी बात करूं वो सच करूं, वो परसेप्शन हो, रियलिटी हो। और आपका क्या हक है? बस गौर से सुनना। इंप्लीमेंट करें या ना करें हमारी बला से। हम कोई आज तक प्रमोशन नहीं कर रहे। मैंने एट द एंड कोई आपको नहीं बताना कि ये मेरी प्ले लिस्ट है और ये मैं कोर्सेज सेल कर रहा हूँ उसमें की। आप ये जो कोर्सेज हम आपको बताने लगे हैं ना, ये आपकी मर्जी है। आप लीड से कर, आपकी मर्जी। आप यूट्यूब से करें, आपकी मर्जी। आप किसी और से करें, आपकी मर्जी है। कतन प्रमोशन ये नहीं है कि आपने ये कोर्सेज हमसे करने हैं। आप कहीं से भी करें, लेकिन खुदा के लिए करें। ये जस्ट अवेयरनेस सेशन है।
ये नहीं है कि हम आपने हमसे ही करने हैं, वो आपकी मर्जी है, आपका जहां से दिल करता आप कर सकते हैं, लेकिन सुनना ये आपका फर्ज है। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा तालीम टेक्नोलॉजी के साथ। इसका क्या मकसद है? आप मैं इसके बता सकता कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। आखिर हमने ये जो एजेंडा, ये जो स्लोगन, शुरू में ना एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जब से दुनिया वजूद में आई है तब से 1990 तक जितनी डेवलपमेंट हुई है वो एक तरफ कर लें, और ये 30 सालों में 1990 से लेकर अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है। यानी कि दुनिया ने जितना ग्रो किया वो सिर्फ 30 सालों में किया, सिर्फ 30 सालों में। ये 30 साल एक तरफ, इससे पहले सारी की सारी दुनिया एक तरफ कर लें, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। और अब कहा यह जा रहा है कि अब से अगले 3 सालों में, अब से ऑनवर्ड जो 3 सालों में तरक्की होने वाली है ना, वो इन 30 सालों को भी क्रॉस कर जाएगी। यानी कि 2025-2026 बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए। उसकी रीजन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं, जिनको हम मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, बिल गेट्स कहते हैं, इन दोनों ने रेस लगाई हुई है, और ये बहुत बड़ी रेस लगा रहे हैं इस वक्त। इनका टारगेट यह है कि 2025-26 तक हम यूनिवर्स खत्म करके मेटावर्स ले आएंगे। इतना बड़ा चेंज आने वाला है। 1990 में एक बाबा जी ने नारा लगाया बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ। क्या नारा लगाया? और उसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स का सब लोग जानते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि जो बंदा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। तब हमें समझ नहीं आई, लेकिन जब कोविड आया सबको समझ आ गई, ऑटोमेटिक समझ आ गई ना। फिर 1990 में एक और बाबा जी जिनका नाम था जेफ बेजोस। अमेजॉन का नाम सबने सुना हुआ है, बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। अमेजॉन के ऑनर ने एक नारा लगा दिया कि शॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ। क्या नारा लगाया उसने? उसने बुक्स, जो किताबें हैं घर के गैराज से, जहां पे हम लोग अपने गैराज में देखें तो सिर्फ बदबू आती है, कुछ भी नहीं आता हो, ऐसे ही ना, सिर्फ गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसने उस गैराज से कुछ किताबें ली और ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दी, और आज दुनिया का सबसे अमीर बन गई। नारा क्या था? शॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ। बिल गेट्स का नारा क्या था? बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ। और यही बिल गेट कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में आ रही है और हमें पता भी नहीं चलता। और आप अज्यूम कर लें आपके पास मोबाइल आया, पता चला आपको हम लोग किस कदर टेक्नोलॉजी में अंदर जाते जा रहे हैं। वो कहता है टेक्नोलॉजी पता नहीं चलने देती, ये ऐसा वायरस है जो आपके अंदर होता है और आपको पता भी नहीं होता। फिर दूसरी बात, और यही बिल गेट्स कहता है, वो कहता है अगर हम आईटी को निकाल दें तो फिर बिजनेस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आज की डेट में अगर आईटी निकाल दें तो बिजनेस का कंसेप्ट फ्लॉप है, कुछ भी, कोई मायने नहीं है बिजनेस का। थर्ड चीज ये बताता है, वो कहता है आईटी की वजह से हम सब इस वक्त एक बन चुके हैं। आईटी क्या करती है? आपको आपके दोस्तों से मिलवाती है, आप ऑनलाइन कॉल नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में बैठे। अब तो वर्चुअल फ्रेंड का कंसेप्ट चल चुका है। कई दफा हम सुनते हैं अखबारों में, ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त थी जिसने यहां से बुला लिया उधर ही, लेकिन हमें नहीं मिलती हैं ऐसी दोस्तें, ठीक। लेकिन ऐसा है, कई दोस्त हैं जो बुलवा लेते हैं अपने खर्चे पे, वर्चुअल फ्रेंडशिप का कंसेप्ट मिल जाता है। तो तालीम टेक्नोलॉजी का पर्पज ये था कि अब हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी को लर्न करना है। किसको लर्न करना है? अदरवाइज देखें गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। आप में से एफएससी के कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ लोग आईसीएस के भी बैठे हैं। तो किसी का ख्वाब है ई कैट, भाई के कहने पे फिर आगे आईसीएस में या एफएससी में एडमिशन ले लेते हैं पप्पू के कहने पे, इसके बाद भी एडमिशन ले लेंगे। हमें कोई पता नहीं है कि हमारा रास्ता क्या है, हमें कोई पता नहीं है कि हमने मूव कहाँ पे करना है। तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, इन सब को मेनली जो मैनेज कर रही है वो यूईटी कर रही है। और यूईटी को बने 100 साल हो चुका है। 100 साल की तारीख में यूईटी कहती है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईटी का और कंप्यूटर साइंस का मेरिट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग से क्रॉस कर जाए। यानी कि जब पिछले साल जो था ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एडमिशन हुए थे 90 प्लस मेरिट पे, अब हुए हैं 67 पे। तो पिछले साल कंप्यूटर का एडमिशन हुए थे 70-80 पे, अब हो रहे हैं 90 प्लस पे। इतना बड़ा चेंज आ चुका है। ये कोई मामूली चेंज नहीं है। चेंज का मकसद क्या? आज भी ना देखे हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर, हम पाकिस्तानी जो कौम है ना टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती।
हमारा मसला क्या है? इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो टीचिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है 70%। रिसर्च क्या बताती है? कोविड के बाद 70% जो लर्निंग हो रही है ना, वो क्या हो रही है? अगर हम आपको जूम का कह दें और आप लोग हमसे लड़ पड़े, क्या ख्याल है? ऐसे ही पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया ने इस चीज को, और अब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। मेरा जो भतीजा वो खुद ऑनलाइन पढ़ रहा है और लिटरली वो फिजिकल एजुकेशन से अच्छा पढ़ रहा है। फिजिकल एजुकेशन में शायद इतना ना जानता जो ऑनलाइन टीचर ने उसको सिर्फ थ्रू जूम सिखा दिया होगा। ये चेंज आया कि नहीं आया? तो ये हमें नारा लगाना पड़ेगा तालीम टेक्नोलॉजी के साथ। समझ रहे हैं इस चीज को? अब हम बात स्टार्ट करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। डिजिटल लिटरेसी का मतलब यह है कि आपने कंप्यूटर की स्किल्स को सीखना है। कौन सी स्किल्स सीखनी है? अच्छा, एक ना बहुत बड़ी बहस चल रही है आजकल, और वो बहस है डिग्री वर्सेस स्किल्स। ये जो डिग्री है ना, ये 4 साल की होती है, और ये यूजुअली जो है ना HEC इसको होल्ड करती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो HEC है ना, जिसने एजुकेशन को कंट्रोल करना, वो खुद एक माफिया है। और जब एक माफिया बन जाएगा, वो कभी भी स्टूडेंट की भलाई नहीं चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जो निसाब तय करे वो आपके लिए अच्छा हो। आपकी जो किताबें हैं, ये हमने बचपन में पढ़ी थी, और मेरा ख्याल है कि 2040 तक भी यही किताबें चलनी, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि आप इंप्रूव करें। तो डिग्री पे बहस हुई, और फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज ने क्या किया, उन्होंने, अब अगर मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ना इस वक्त 27,000 पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं कुल मिला के टोटल 27,000 BSIT और BScs बच्चा प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ऐसा बच्चा जो टेक्नोलॉजी करता है। कितना? इंडस्ट्री को नीड है 40,000 की। इसका मतलब है कि शॉर्टेज है। IT में क्या है? शॉर्टेज है। लेकिन चले देखें, इस 27,000 में से जो इंटरव्यू क्लियर करते हैं बच्चे, पता कितने हैं? 500। बाकी सब के सब फेल। और ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर किसी बच्चे के पास डिग्री हो PhD की और उसके पास स्किल नहीं है, डिग्री किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है डिग्री। क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले जो इंडस्ट्री है, उसने आपकी काबिलियत चेक करनी है, आपका पेपर चेक नहीं करना। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है? स्किल सीखें। स्किल का टाइम कितना लगता है? कोई भी स्किल है, ये मैं बड़ा आसान फार्मूला बता रहा हूं, आपने कोई भी स्किल सीखने जस्ट 48 आवर्स लगते हैं। ग्राफिक्स सीखने इतना टाइम है, आपने वेब सीखने इतना टाइम है, आपने मशीन लर्निंग सीखनी है ये टाइम है, आपने जो है ना वो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना ये टाइम है। कुछ भी जिंदगी में कोई भी स्किल सीखनी है ना, तो टाइम कितना लगता है? अब वो आपका दिमाग सटक जाए तो आप एक दिन में सीख लें, दिमाग ना सटके तो 1 साल भी ना लगे आपको। तो डिजिटल, अच्छा, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ स्किल सीखें, डिग्री रहने दें। कुछ माहिरीन का क्या ख्याल है? अच्छा, कुछ माहिरीन कहते हैं कि नहीं, इतनी ज्यादती ना करें, आप डिग्री को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, दोनों सीखें। कुछ माहिरीन क्या कहते हैं? इस सब में मजे की बात पता क्या है? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ स्किल सीखें, कुछ लोग कहते हैं दोनों सीखें। ये कोई भी नहीं कह रहा सिर्फ डिग्री सीखें, ऐसा ऐसा कोई बेवकूफ भी नहीं कहता। अनफॉर्चुनेटली ये वजह क्या है? HEC माफिया, सबसे बड़ी वजह है HEC माफिया। वो खुद एक माफिया बन चुका, उसने इसको इंप्रूव ही नहीं किया। तो डिजिटल लिटरेसी मीन आपने टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट स्किल्स को सीखना है। और ये बड़ा आसान फार्मूला है। कई दफा बच्चे हमसे ना ये सवाल करते हैं, सर देखें आप लोग कहते हैं स्किल सीखें, कंप्यूटर सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें, केमिस्ट्री का टीचर कहता है केमिस्ट्री सीखें, फिजिक्स का कहता है फिजिक्स सीखें, ठीक है, मैथ का कहता है मैथ सीखें। तो मैंने एग्जांपल भी दी थी, मुझसे किसी ने सवाल भी किया था कि मैं ना एक रेहड़ी में गया और मैंने फ्रूट्स लेने थे, मौसमी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई ये असली है? उस बंदे ने आगे उसने कहा, यार अब दिखने तो अच्छे मालूम होता है, ये सवाल करने वाला नहीं किया। मैंने कहा सवाल क्या? मैंने पूछा असली है? उसने कहा ये तो आपका काम है चेक करना असली है कि नहीं, हम तो यही कहेंगे असली है। क्या ख्याल है? तो इधर आने वाला हर बंदा क्या कहेगा कि जो मैं करवा रहा हूं, ये खुद आपने सर्च करना है, ये हमारा काम नहीं है। ये किसका काम है? ये काम आपने अपने अंडर से करना है और चेक करना है कि इस वक्त टॉप 5 स्किल्स वर्ल्ड वाइड कौन सी है। तो नंबर 1 आपको आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आएगा? और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन कंप्यूटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन, अच्छा मजे की बात है, पहली 5 स्किल जो गूगल बताता है ना आपको,
और जो बकायदा ऑथेंटिक है, ये गूगल से जाकर आज आपने वेरीफाई करना है इस चीज को, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली 5 टॉप स्किल्स किससे रिलेटेड है? तो ये आपने, अब ये होता है 2023 में टॉप 5 स्किल, फिर 2024 की टॉप 5 स्किल, फिर 2025 की। तो इस तरह थोड़ी सी जाके आपने खुद भी इस चीज को लेके चलना है। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या हुआ? आपने स्किल्स को सीखना है। अब आते हैं जी, ये जो मशीन लर्निंग है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें कैसे इंपैक्ट कर रही है। कुछ दिन पहले ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वो आर्टिकल ये था, एलोन मस्क का नाम सुना हुआ सब लोगों ने? कौन है? टेस्ला कंपनी का ऑनर। लेकिन इसकी पहचान चैट जीपीटी भी है, इसके पहचान अब ट्विटर भी है। बेसिक एलोन मस्क प्रोग्रामर था बचपन से। बेसिक इसका जो ताल्लुक है, वो ये वो बंदा है जो ड्राइवर लेस गाड़ी का खालिक है। किसका खालिक है? यानी कि पहली दफा जो कंसेप्ट दिया था ना ड्राइवर लेस गाड़ी का, वो इस बंदे ने दिया था। इस बंदे की गाड़ी इसने सेल की, हुआ ये कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और प्राइवेट जेट के साथ, प्राइवेट जेट समझते हैं? जहाज। हमारे पास तो जहांगीर 3 के पास है ना, वहां पे होता है, क्योंकि वहां पे कॉमन पर्सन के पास भी जहाज होना कॉमन सी बात है। ज़ाहिर है गाड़ी में तो बंदा तो बैठा नहीं हुआ, ड्राइवर लेफ्ट है, खुद मूव कर रही है। उस बंदे ने उस केस को ट्रांसफर कर दिया एलोन मस्क पे। किस पे? अब एलोन मस्क वो बंदा है, बिल गेट्स एक सेकंड में 1 अरब कमाता है, और एलोन मस्क 1 सेकंड में उससे डबल कमाता है। ये इतने कमाल के लोग हैं और इतने अमीर तरीन लोग हैं एलोन मस्क। इस पे केस हुआ, तो जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ चीजें सामने आई। वो चीजें ये सामने आई, ये जरा मिसाल को समझेगा, और यहीं से आप मशीन लर्निंग समझेंगे है क्या, व्हाट इज मशीन लर्निंग, आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। जब केस हुआ और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता ये चला, इसकी एग्जांपल आप इसको समझने के लिए, मैं एक बच्चा 5-7 साल का, उसको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये तुम्हारे चाचू हैं, ये रिश्ते में तुम्हारे फलां लगते हैं, ये भाई हैं, सारा मैंने बता दिया उस बच्चे को। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, उसने पिक्चर अपने जेहन में रख लिया और उनको अंदर आने की इजाजत दे रहा है, और मैंने उसको बोला कि जो आपका कुछ नहीं ना लगेगा उसको अंदर आने नहीं देना। ऐसा क्या हुआ कि एक तस्वीर में बच्चे को बताना भूल गया कि ये भी तुम्हारा रिलेटिव है, वो आया तो बच्चे ने उसको अंदर ना आने दिया, बदतमीजी करके बाइक से भेज दिया। बाद में फिर पता चला, तो फिर उसके अब्बू ने बताया कि मुझे गलती हुई थी, ये भी तुम्हारा रिश्ते में फलां लगता है। अब क्या होगा, अब बच्चे को पता चल गया, वो नेक्स्ट टाइम उसको भी अलो करेगा। जो कार थी ना, कार में प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग ये की गई थी कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को जब आपने देखना है, कार चूंकि देखती भी है, वो मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा, मशीन देखती भी है, मशीन सुनती भी है, मशीन सोचती भी है, मशीन के पास इमोशंस भी हैं, 360 इमोशंस हैं जैसे इंसान के पास है। मशीन को गुस्सा भी आता है, मशीन प्यार से भी बात करती है। उस कार को बता दिया गया था ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब तो बकायदा ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं कि जब गाड़ी गाड़ी के करीब होगी वो रिपेल करेगी, तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। क्या होगा? जब भी कोई गाड़ी किसी गाड़ी के करीब, या कोई गाड़ी किसी दीवार के करीब जाएगी, तो क्या करेगा, रिपेल फोर्स लगेगी। तो उस गाड़ी में रिपेल फोर्सेस लगी हुई थी। लेकिन मसला ये हुआ कि जो प्राइवेट जेट था ना, वो ऐड करना भूल गए थे प्रोग्रामर, यानी कि उसको गाड़ी को पहचान नहीं करवाई गई कि प्राइवेट जेट को भी देखकर आपने ब्रेक लगानी है। इस वजह से गाड़ी चूंकि पहचान नहीं कर सकी, उसने एक्सीडेंट कर दिया। किस वजह से किया कि उस गाड़ी को वो प्राइवेट जेट वाला उसकी पहचान नहीं थी करवाएगी। फिर बिल गेट्स ने फाइन पे किया, सॉरी एलोन मस्क ने फाइन पे करके उसने अपनी गाड़ी को अपडेट कर दी और मजीद प्रोग्राम कर दिया कि अब ये जहाज से भी टक्कर। अच्छा, उनके केस इस किस्म के होते हैं, हमारे केस किस किस्म के होते हैं? इसने सर फाड़ दिया मेरा, फलां ने तलाक करवा दी, इसने जो है ना वो जादू करवा दिया मुझ पे। और आप उनके तरह केस चेक करें, उनके केस किस किस्म के हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब देखें टेक्नोलॉजी कैसे इम्पेक्ट करती है। आप सब लोग रोजाना मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से आपकी टक्कर होती है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कैसे और कहाँ? सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ, कोई भी ऐसा नहीं बैठा। इवन आप तो 6 साल के बच्चे ने भी एक्सपीरियंस कर लिया है, वो भी मोबाइल यूज कर लेते हैं। कहाँ पे मशीन लर्निंग आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस की? देखिए सीधी सी बात है, ये मोबाइल है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज मशीन लर्निंग, इंसान के पास अल्लाह ताला ने हवासे खमसा दिए हुए हैं। पता है हवासे खमसा क्या चीज है? इंसान 5 चीजों से इनपुट ले सकता है। 5 चीजों से क्या इनपुट आउटपुट जनरेट कर सकता है, वो हवासे खमसा है। आंख, हम देखते हैं। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है
कि मशीन भी देखे, इंसान सुनता है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? मशीन भी सुने, इंसान सोचता है, सबसे बड़ी बात है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? मशीन भी, यानी कि जो 5 हवासे खमसा इंसान को अल्लाह ताला ने दी है ना, और ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बाहर चले जाएं। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे करें, इस तरीके से ना मुझसे बोला नहीं जाएगा। 5 हवासे खमसा इंसान के पास है, अगर ये मशीन के पास चले जाएं तो डेट इज मशीन लर्निंग। समझ आ गया अब आपको कि जैसे इंसान सोचता है वैसे मशीन मशीन सोचे, जैसे इंसान बिहेव करता है वैसे मशीन। अब मोबाइल सुनता है, आपको पता कैसे सुनता है? बताएं। आप ये मोबाइल अब बंद है, 10 दफा फर्नीचर बोले, शाम को इंस्टाग्राम पे एड्स आ जाएंगी, सुनता है आपको। इसके अलावा अगर आप सिटी हाउसिंग में गए, कुछ घर ऐसे हैं जब आप रूम में ऐड होते हैं ना, कमरे में, आपने सिर्फ क्लैप करनी है, लाइट ऑन, क्लैप करेंगे लाइट ऑफ। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल पे ना कुछ सेटिंग कर लेते हैं ऐसे कि आपने बाहर स्क्रीन से ऐसे इशारा करना होता है, उसने कैमरा ऑन कर देना होता है। ये क्या मशीन देख रही है तो कर रही है ना, सुन रही है तो कर रही है ना। आप टैब के नीचे अपने हाथ रखते हैं, फौरन पानी आना शुरू हो जाता है, पीछे करते हैं, वो देखते हैं उसकी आंखें हैं कहीं पे, वो कहाँ पे लगे वो बात की बात है, लेकिन उसकी आंखें हैं तो वो, उसको कैसे पता चलता है कि मैंने अब जो है ना वो टैब को ऑन कर देना, उसको ऑफ कर देना? मशीन देख रही है। और डेली रूटीन लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस भी, ये माई एआई किस किसने यूज की है? स्नैपचैट। मतलब आप लोग अभी चूंकि मासूम बच्चे हैं, आपने भी यूज नहीं की। पाकिस्तान की वहां पागल हो गई थी, हर किस्म की बातें उसके साथ, वो मशीन है। मतलब मशीन आपको आगे जाके ना, मैं अभी बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग पे। हुआ ये था 1950 में, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या है जी? ये कुछ आपके मोहसिन है, इनके नाम याद रखा करें। ये आपके मोहसिनीन है, इन्होंने बहुत से एहसान किया आप लोग। बिल गेट्स ने आप पे बहुत एहसान किया, एलोन ने किया। इसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। क्या था टेस्ट कंडक्ट किया? इसने 2 अलग अलग रूम्स लिए, एक रूम के अंदर उसने एग्जामिनर बिठा दिया, और वो जो ह्यूमन था, एग्जामिनर क्या था? ह्यूमन। दूसरे रूम के अंदर उसने एक मशीन, और इस ह्यूमन को ना बताया कि दूसरी साइड पे कौन है, मशीन है, और इसे बोला कि चैट करो। इसने चैट की, उसे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ जो चैट करने वाला है वो बंदा या मशीन है। कितनी बड़ी बात। और ये 1950 में, आज की बात नहीं है। 1950 में मशीन ने कम्युनिकेशन की ह्यूमन के साथ। मतलब एग्जामिनर टेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता था, वो उसको आंसर करता था, और एग्जामिनर पहचान नहीं सका, गैस नहीं कर सका कि उस साइड पे ह्यूमन है या मशीन है। फिर इसने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल का नाम था कैन मशीन थिंक, और उसने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि मशीन सोच सकती है। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट एक्सपेरिमेंट इसने किया, प्रूव कर दिया, आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का नाम क्या था? कैन मशीन थिंक। तो 1950 में मशीन लर्निंग आ चुकी थी, 1950 में मशीन लर्निंग। लेकिन जरा देखिएगा, हमारे यहाँ ना, मुझे याद है 2005-6 की बात, मोहल्ले में ना सिर्फ एक बंदे के पास कंप्यूटर होता था, और वो गैंडे के साइज जितना, सिर्फ एक के पास। और सारा मोहल्ला देखने जाता, जैसे जू जाते हैं, और बताते थे कि उसके पास कंप्यूटर है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कंप्यूटर पता कब आया? 1995 में, फर्स्ट कंप्यूटर पाकिस्तान में। और वर्ल्ड वाइड देखें तो मशीन लर्निंग 1950 में आ चुकी थी। हम इतना पीछे हैं। अगर अब भी ये टेक्नोलॉजी के सेशन ना होते तो पता नहीं कितने पीछे रह जाते। थोड़ा सा अगर आप लोग इंडिया का कंपैरिजन करें ना, इंडिया की एक कंपनी है टाटा, 5 लाख उसने रोजगार दिया नौजवानों को आईटी के रिलेटेड, 5 लाख। और उनकी सारी की सारी, और ये इंडिया की मैशत का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है। $200 बिलियन रेवेन्यू आईटी का दे रही है, और हमारी कंपनी कितना दे रही है? $5 बिलियन मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाते। और हमारा उनसे मुकाबला है, शर्म करनी चाहिए हमें, कोई इंडिया से मुकाबला नहीं है हमारा, बहुत ऊपर है वो हमसे। सिर्फ रीजन ये है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आ गए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में। प्रोग्रामिंग, सबसे पहले ये समझ लें प्रोग्रामिंग क्या होती है। कि बता, प्रोग्रामिंग भी आपने डेली, आप लोग के पास एक रिमोट होता है कि नहीं होता? उसमें रेड बटन है, प्रेस करते हैं एसी ऑन होता है, प्रेस करते हैं एसी ऑफ होता है, उसमें प्रोग्राम हुआ है। वरना उस बेचारे प्लास्टर को क्या पता कि मैंने क्या करना है। बात समझ आ रही है?
प्रोग्रामिंग से ही डिवाइसेस और कंप्यूटर काम करते हैं। प्रोग्रामिंग मीन इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? और इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं कि जब आप लोग किचन में जाते हैं और फर्स्ट टाइम बिरयानी बनानी हो तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि नहीं मिलती? वो प्रोग्रामिंग है। जो आपको किचन में इंस्ट्रक्शन मिलती है, एक दो थप्पड़ भी लग जाता है, गालियां भी पड़ जाती हैं, वो तरीका, वो दैट इज प्रोग्रामिंग। अगर वो प्रोग्रामिंग ही ना हो तो आप लोग कुछ भी परफॉर्म ही नहीं कर सकते। लेकिन मशीन लर्निंग का क्या फर्क है? प्रोग्रामिंग में आपने खुद से हर चीज ऐड करनी है, लेकिन मशीन लर्निंग ने मशीन खुद सीखेगी। बात समझ आ रही है? आगे जाकर हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। असल चीज भी ये थी कि मशीन खुद, चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ आप में से किसी ने? ये पिछले दिनों एक जज के पास दो केस आई, उसको समझ नहीं थी आ रही कि मैं डिसीजन, फैसला किसके हक में दूं, किसके खिलाफ दूं। उसने सारा सिनेरियो चैट जीपीटी को दिया, उसने फैसला कर दिया और वो बिल्कुल ठीक ही है। मशीन फैसले कर रही है और जज उससे, मशीन से पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी। और ये एप्लीकेशन आप सब लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है। यहां तक बात आ चुकी है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना एक वीडियो है जिसमें आपने देखना है कि रोबोटिक्स कैसे काम करती है और मशीन लर्निंग। अगर ये वीडियो आज की डेट में चली, मुझे मुझे ना पानी पिला दें थोड़ा। ये बड़ा ध्यान से देखनी है जी, ये आपने ये भी। आपको परे हो, आपने उठे, चार बंदे उठाने आए, कंधा भी दे आपको। वो उसे कंफ्यूज करके टेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए, वो देखते हैं तो उसको पता ना कि ये साइड पे कर रहा है। कब से बेचारे को मारे जा रहे हैं, उसका तो हक बनता था ना फिर एक लगा। Direction on the left, you don't go to bar, the gun door, check out this winter. No, this winter is brand new. No, just like it. So, the other side. सुने जी, हाँ जी। पाकिस्तान में नजर आएंगे ये आपको इस किस्म के रोबोट्स? आ जाएंगे कुछ देर तक। हम बहुत पीछे हैं, वो एक अलग बात है। अब इंडस्ट्री में यही कुछ हो रहा है। ये आपने जो कुछ भी देखा, इवन इवन इवन
चाइना ने ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं कि जो आपको हर किस्म के इमोशन देंगे। आप जो इमोशन रिक्वायर्ड करेंगे ना, 360 इमोशन होते हैं, जिसमें अग्रेसिव भी होते हैं, लव के इमोशन भी होते हैं, और पता नहीं कौन कौन से इमोशन होते हैं। हर किस्म के इमोशन आपको रोबोट्स देंगे। यहाँ तक बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अच्छा चलें, दुबई में, अच्छा यहाँ पे आपको पता है फूड पांडा है और एक डिलीवरी बॉय होता है, और आजकल पिज्जा बॉय वाला ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा, दुबई में ना तो ये पिज्जा बॉय है, ना तो इतनी बड़ी स्टोरी होती, ना कोई ऐसी कोई कुछ होता। वहां पे क्या, वहां पे कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं है, ड्रोन है। वो आपकी प्रोडक्ट उस ड्रोन को देते हैं और आपकी लोकेशन बता देते हैं। जैसे ही ड्रोन आपके दरवाजे पे आता है, आपके जो है ना मोबाइल पे एक रिंग आती है, बस दैट्स इट, जाए और उससे अपनी प्रोडक्ट ले लें। कोई पिज्जा बॉय नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। ये काम कौन कर रहे हैं? पिछले दिनों अमेरिका ने ऑपरेशन किया, दिल का ऑपरेशन किसके थ्रू किया? ड्रोन। और चंद सेकंड में डॉक्टर का कहना था कि अगर हम खुद इसको ऑपरेट करते तो इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये जिंदा बचता। मशीन अब आपकी जान भी बचाएगी। पीछे रह क्या गया? हमारे टीचर बताते हैं हमें यूटी के, कहते कुछ दिन पहले ना कुछ प्रोफेसर वो बैठ के बात करें जी, इंसान अभी भी बेहतर है, मशीन कोई नहीं बेहतर, ये हम टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, इंसान ही बेहतर। और यही वजह कि हम आज पीछे रह गए हैं, यही वजह। अच्छा, फिर एग्जांपल देते हैं न्यूटन की। जी न्यूटन मशीन तो नहीं था ना, वो तो इंसान ही था। भाई न्यूटन अरबों में एक है, तो आप एक मिसाल को लेते हैं, एक्सेप्शन तो को लेते ही नहीं है ना, एक्सेप्शन को लेते हैं कभी? ओवरऑल देखें 90% मशीन हर लिहाज से इंसान से बेहतर है। हर, अब तो सोचने के लिए आते ही बेहतर है इंसान से। वो मैंने जज की एग्जांपल देती है, इससे इसके आगे क्या रहेंगे? 10% ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें आप आइंस्टाइन का नाम ले लेंगे, न्यूटन का नाम, और वो भी पाकिस्तान में नहीं है खैर। तो पाकिस्तान का जो इंसान है वो तो मशीन से बहुत नीचे है ना। ये तो चले बात करें तो आप अमेरिका के इंसान को कह सकते हैं कि वो बेहतर है कुछ, हमारा इंसान तो नहीं बेहतर। हर लिहाज से मशीन ही बेहतर है। चेस गेम जानते हैं आप लोग? चेस जो सारी की सारी दिमाग की होती है, जो सारी की सारी चालाकी की है। एक कंपटीशन हुआ जिसमें सब एक्सपर्ट, जो चेस के एक्सपर्ट थे, उनका कंपटीशन हुआ। जो उनमें विनर था ना, जो उस चेस गेम का विनर था, उसका कंपटीशन हुआ मशीन के साथ। मशीन ने उसे भी हरा दिया। पीछे क्या रह गया? हाँ जी, ये आखिर बात यही आ जाती है कि मशीन बनाई इंसान ने। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान ही मशीन का खालिक है, लेकिन मशीन के पास इंसान की ही दी हुई चीज से कैपेबिलिटी ज्यादा आ गई है। वजह यह है, मशीन के पास डाटा ज्यादा है, हमारे पास उतना डाटा नहीं है। मशीन के पास सबसे मेन चीज क्या है? दूसरी चीज, उसके पास कैलकुलेशन पावर ज्यादा है, हमारे पास वो नहीं है। मशीन के पास एनालिसिस पावर बहुत ज्यादा, हमारे पास वो नहीं है। दिया हम नहीं है, लेकिन हमारी दी हुई चीज वो आगे गुजर चुकी है 80% केसेस में। तो इसलिए अब ये बहस करना बिल्कुल बेकार है कि इंसान मशीन से बेहतर है। ये बिल्कुल फजूल बहस है। ये अगर कोई 60-70 साल का बाबा करता तो उसको इल्म नहीं है इस चीज का। अब आज की डेट में हर लिहाज से मशीन इंसान से बेहतर, सोचने के लिहाज से भी, कैलकुलेशन के लिहाज से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। सुपरवाइज लर्निंग हमने ना बच्चों को सिखाते हैं, मशीन भी बच्चे की तरह सीखती है। तो मैंने छोटे बच्चे को सिखाना, तो मैं उसको बोल दूंगा कि ये मार्कर है। बच्चे को मैं क्या बोलूंगा? अगले दिन मैं बच्चे से पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा? ये मार्कर है। कुछ चीजें ना इंसान में बाय नेचर एक फितरत में होती हैं, और वो बच्चे को बताई नहीं जाती। मिसाल के तौर पे, बच्चे को जब आप ऊपर करेंगे ना, फर्स्ट टाइम पहले दिन का बच्चा होगा, तो वो उसका अगर गौर करेंगे ना उसके फेस पे, तो वो डर जाएगा। हालांकि बच्चे को क्या पता डर क्या होता है, बच्चे को पता को डर क्या होता है, लेकिन फितरत है। जैसे ही आप बच्चे को ऊपर करेंगे तो उसे शायद ये होगा कि मैं अब नीचे। बच्चे को डरावनी चीज दिखाएंगे ना आप, वो उसको देकर रोएगा, हालांकि बच्चे को क्या पता कि ये चुड़ैल है। क्या बच्चे को पता है? और आप देख लें, आप 2-3 माह के बच्चे को आप दिखाएंगे ना चुड़ैल खतरनाक, वो डर जाएगा। क्या क्या रीजन है? कि कुछ चीजें बिल्ट इन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखती हैं, और वो उस चीज को वो पता होगा कि ये मैंने हाउ करना है इसको देख के, और उसको पता होता है कि ये चीज अच्छी है, मैंने इसकी तरफ। कुछ चीजें बाय नेचर होती है। अब जो सुपरवाइज लर्निंग है ना, जो सुपरवाइज लर्निंग है, वो हम बच्चे को खुद बताते हैं, और साथ चीज का नाम भी, लेबल भी खुद बताते हैं, और उसको बताते हैं कि ये फलां चीज है, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये चेयर है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लर्निंग की बात करूं, जो असल मशीन लर्निंग जिसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या चीज होती है? कि मैंने बच्चे को ये मार्कर देकर बताया नहीं है कि ये मार्कर है, उसको मैंने बिल्कुल, उसको मैंने नहीं बताया कि ये चेयर है, उसको मैंने नहीं बताया ये। अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग फिर इस्तेमाल कहां पे होती है? असल मकसद ये है
असल में जो बिजनेस है ना, जितनी स्ट्रेटेजीज है वो चलती है कस्टमर रिलेशनशिप से। किस चीज से चलती हैं? उन्होंने करना क्या होता है, जैसे किंग मॉल की एग्जांपल है ना, तो सुबह से शाम तक ट्रांजैक्शन होती है, पहला कस्टमर आता चला जाता है, फिर दूसरा आता चला जाता है। अब किंग मॉल ने एनालिसिस करना है क्या, कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल हुई। फिर उसने एनालिसिस करना है कि आखिर ये प्रोडक्ट किस एज के लोगों ने ली है, मेल ने ली है, फीमेल ने ली है, टीन एज के लोगों ने लिया या यंगस्टर ने ली है। तो इस किस्म का जो रिलेशनशिप है ना, ये फाइंड करने के लिए अनसुपरवाइज, क्योंकि ये पहले बताई नहीं जा सकती। अब जरा खुद सोचे, मैंने मशीन को डाटा दिया और मैंने बताया कि मुझे बता दो कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी सेल हुई, और अगर वो मैं पहले ही बता दूं फिर मैं पूछूं क्यों उससे? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा कि हमने मशीन को इनपुट दिया, आउटपुट मशीन हमें देगी। मशीन हमें, हम मैंने आप सबके मार्क्स दे दिए, तो मशीन बताएगी कि भाई ये फर्स्ट जो है ना पोजीशन इसकी है, सेकंड पोजीशन, वो ऑटोमेटिक बताएगी चीजों को। अगर मशीन खुद लर्न कर रही है तो वो अनसुपरवाइज है, मशीन को लर्न करवाया जा रहा है तो वो सुपरवाइज। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। डिसीज डायग्नोस, इसका क्या मतलब है? ये मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है, एप्स भी मौजूद है, बल्कि हमारी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो FYP बना भी रहे हैं उस पे पुराने। वो क्या है, आप मशीन को डिसीज दें, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है? आपको क्या क्या फील होता है, आपको फ्लू है, जो भी है, आपने मशीन को बताना है, और एट देन मशीन आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगी। बस MBBS डॉक्टर का काम ही खत्म। और ये बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं अगेन बता रहा हूँ, हम पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करते अलग बात है, लेकिन करेंगे अगले साल में। कितना टाइम हम यहाँ तक ऐसे गुजारेंगे? ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो खुद आपको बताती हैं कि आपको ये डिसीज है, वो बल्कि डिसीज का ना आपने सिम्टम्स बताने हैं, ना भी मशीन ने बताना है, फिर मेडिसिन भी मशीन ने। बस इतनी हिम्मत करनी है आपने बाहर से जाके, बल्कि वो भी हिम्मत ना करें। जैसे फूड पाने की वो भी ऐप आ जाएगी, फोन करके मेडिसिन भी घर आ जाएगी, तो बैठे बैठे चेकअप भी करवा लिया, बैठे बैठे मेडिसिन भी ले ली। ऑपरेशन करने की बात थी, वो 70% वैसे मशीन कर रही है। सारे के सारे ऑपरेशन किससे हो रहे हैं? तो डिसीज डायग्नोस में मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है, वो बताती है कि आपको क्या मसला है। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का मसला कहां पे आता है वैसे, कौन बताएगा? ऑनलाइन मसला आता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अब जाहिर है, एक हम बैंक वाले बाहर बॉडीगार्ड तो खड़ा कर देते हैं जो फिजिकल चोरी से रोक सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन चोरी होगी जिसको हैकिंग कहते हैं, वो कैसे रुकेगी? वो तो कोई बंदूक नहीं रोक सकती, कोई बॉडीगार्ड नहीं रोक सकता। क्या ख्याल है? वो तो घर बैठे एक कमरे में आपने कर रही है। तो हैकिंग को रोकने के लिए, ये भी एक मजे की बात बताऊं, हमारे सर बताते हैं, ये इस वक्त जो टॉप टेक्नोलॉजी की फील्ड्स है ना, जो टॉप है, उसमें ML मशीन लर्निंग, डाटा साइंस है उसमें, ठीक है, और उसमें साइबर सिक्योरिटी है। ये AI नहीं में आ रही है। ये 4 टेक्नोलॉजी की फील्ड है जो टॉप पे है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। अब अगर हम इन चारों की कोर्स आउटलाइन देखें, कोर्स आउटलाइन का मतलब है कि इनका नसाब देखें। जैसे ICS का नसाब होता है, आपने किताबें पढ़नी है, FSC का नसाब अलग होता है। अगर हम इनका नसाब देखें ना, तो ये तीनों की तीनों चीजें मशीन लर्निंग से कनेक्ट होती। बात एक ही है, आपके डाटा को सिक्योर करने का काम भी मशीन लर्निंग का होता है। मशीन लर्निंग नहीं, एल्गोरिथम देने हैं जिससे आपका डाटा सिक्योर होगा। तो फ्रॉड डिटेक्शन, इवन आप ईमेल सब लोग यूज करते हैं, FSC के बच्चे, ICS के बच्चे, मेल का पता कि नहीं पता, जीमेल का पता कि नहीं पता? जब आप लोग प्ले स्टोर बनाते हैं, जब तक जीमेल का अकाउंट ना दे वो चलती नहीं है। लेकिन पता नहीं अब आप खुद देते हैं कि आपके भाई देते हैं, किसी ने वैसे जीमेल यूज की है? बहुत कम लोग हैं वैसे। चले ठीक है, साथ साथ ये चीजें आपको ना पता चल जाएंगी जब आप लोग अपने मोबाइल में किसी अकाउंट को ओपन करेंगे ना। फिर पहले मोबाइल में नोटिफिकेशन, वो बेसिकली फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है कि बच के रहे, आपका जो है ना वो अकाउंट दूसरा पर्सन यूज कर रहा है। वो आपको फौरन उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रॉड डिटेक्शन मीन मशीन लर्निंग ऐसे एल्गोरिथम दे रही है जिससे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन। अब देखें, हम लोगों ने कोई भी इवेंट अरेंज करना हो तो सबसे पहले सियाने लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार देखो फलान तारीख को बारिश तो नहीं। चेक करते हैं कि नहीं करते? अक्लमंद करते हैं, बेवकूफ नहीं करते। उनको बेवकूफों का होता है, वो फिर एंड टाइम में पता चलता है वो ये मसला हो गया। तो जब भी कोई इवेंट अरेंज करना हो क्या देखते हैं? उस डेट का वेदर, हालांकि वो फ्यूचर का है, वो आपने फ्यूचर की डेट चेक करनी है, तो आपको वेदर प्रेडिक्शन में स्टॉक मार्केट
क्रिप्टो किस किसने यूज की है? आजकल बहुत शोर है क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन तजारत, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं सुनी? मतलब कहाँ रहते हैं आप लोग? चले, असल में ना ये वो चीज है, डॉलर का रेट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये फ्यूचर की बात है, ये मशीन बताती है आप। मशीन बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो आप ऊपर जाने लगे तो आप पैसा जो है ना वो अपना निकलवा लें, मार्केट नीचे आने लगे पैसा जो है ना ऐड कर ले, यानी कि आपने डॉलर कब रखने हैं कब निकलवाने हैं वो मशीन आपको प्रेडिक्ट करके बता देती है। असल में होता पता है क्या है, हमने ना बच्चों का एक कोर्स करवाया अमेजोन का। अमेजोन कोर्स किस किसी ने सुना हुआ है नाम इसका? बहुत फेमस नाम था अमेजोन। यहाँ पे एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। हंट किसे कहते हैं? हंट, शिकार करना। क्या करना? तो आपने प्रोडक्ट का शिकार करना है। क्या इस बात का मतलब क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग वो चीज है, देखें एक बिजनेसमैन है जिसने को 20-25 लाख लगा के इन्वेस्ट करना है और अमेजोन में इतना रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने शॉप ओपन करनी है ना तो आपके पास 10-20 मिनिमम रेंज है, और एक बंदा जिसने इतना पैसा लगाना है तो वो ऐसी प्रोडक्ट पे लगा दे जो इन फ्यूचर वैसे ही लॉस कर जाए, जो इन फ्यूचर वैसे ही उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए, तो डूब गया ना बिजनेस। तो कोई बेवकूफ अपना पैसा ऐसे नहीं लगाएगा। पुराने वक्तों में लोग पता क्या करते थे, वो किसी मोहल्ले में ना दानिशवरों को बुलाते थे कि मैं मुंडे ने दुकान पा के देनी 200 की पा के दूंगा। पुराने वक्तों में चलता था, लेकिन अब ये वो जमाना ही नहीं है कि अब हम दानिशवरों को बुलाएं और उससे पूछें। अब वही चीज हम मशीन को बोलेंगे कि मैंने अपने बेटे को अमेजोन में स्टोर ओपन करवा के देना है, तो बताओ किस चीज का करवा के दूं, मैं कौन सी प्रोडक्ट परचेज करूं। और प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीज देखी जाती है, वो बताती है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कंपटीशन तो हो, डिमांड हो, कंपटीशन लो हो, डिमांड ज्यादा हो, कंपटीशन, ये बात ही समझ आती है। अब अक्सर पता क्या होता है कि एक चीज जो सेल ही नहीं हो रही, जिसमें कंपटीशन नहीं है, उसकी डिमांड भी नहीं होती। ऐसा भी होता है कि डिमांड नहीं तो लेगा कौन, लेकिन एक चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसमें कंपटीशन नहीं है, वो मल्टीपल रीजन हो सकती है, इस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट। और अल्टीमेट जिस चीज की डिमांड होगी और उसको देने वाले कोई नहीं होंगे, जब आप उस चीज को लेके आएंगे तो आप फौरन सर्वाइव कर जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग भी मशीन लर्निंग करती है। मशीन लर्निंग बताती है कि इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट की लाइफ इतनी देर तक है और ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर इसकी लाइफ खत्म होने वाली है, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? थक तो नहीं गए? चलिए ठीक, वाइंड अप करते हैं फिर हम नेक्स्ट ना। सेल्फ ड्राइविंग कार की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, ये बात समझ आ रही है? सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से मशीन लर्निंग जो है ना आजकल तो ये बहुत काम हो रहा है। आपने अपने घर में कैमरा लगा दिया और इवन कैमरे पे सेटिंग हुई होती है कि ये पर्सन आए तो इट्स ओके, अगर ये पर्सन आए तो आपने मुझे अलार्म कर देना, और मशीन फौरन इररिलेवेंट पर्सन दे के आपको कॉल कर देगी कि भाई आपके घर में ये बंदा घुस चुका है। सिक्योरिटी मुकम्मल। अब मुझे कोई सिक्योरिटी पर्सन, इवन हमारे सर बताते थे कि ऐसे ऐसे कैमरा लगा दिया हमने और मशीन को बता दिया कि ये जैसे वो पहले गांव में कुत्ते नहीं थे भौंकते इररिलेवेंट को देख के बिला वजह भौंकना शुरू कर देते थे, अब मशीन भौंकेगी। जमाना चेंज हो गया ना, ऑनलाइन जमाना, अब कुत्ते नहीं भौंकेंगे, कौन भौंकेगी? मशीन। ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ना वो मौजूद है कि कैमरे से वो फौरन डिटेक्ट करेगा कि ये पर्सन इररिलेवेंट है और फौरन शूट भी कर देगा, गोली भी लग जाएगी उससे, ऑटोमेटिक बाहर यहीं से निकल जाए। यहां तक मशीन को ऑपरेट किया गया ऑटोमेटिक चीजों के लिहाज से। और बल्कि जो वीडियो भी मेरे पास थी मैं दिखा नहीं सका, उसमें मशीन को बताया रहता कि फलां पर्सन को ना तुमने जाके शूट करना है। अब वो पर्सन सामने, मशीन ने ना कर लिया उसको फिक्स, लेकिन उतने में एक और पर्सन आता, मशीन रुक जाते, उसको नहीं फायर कर रही, वो जानबूझ के उसके आगे आ रहा है, मैं चेक करूँ मुझे फायर करते कि नहीं करते, लेकिन उसने नहीं किया। जैसे ही वो पीछे हटा उसने फौरन उसको शूट कर दी, हालांकि वो उसी एंगल पे खड़ा था, लेकिन मशीन को एग्जैक्ट पता कि मैंने शूट भी, जो उसको पिक्चर मिल गई है ना उसने उसी पिक्चर के लिहाज से उसको शूट कर दी। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिहाज से भी मशीन लर्निंग जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। ये क्या लिखा हुआ वैसे मैंने? अगर नेट चलता है मैं आपको चीज दिखाता हूँ, फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं। अगर नेट चल गया, चले, बताने का मकसद यह है कि फ्रीलांसिंग का नाम सबने सुना होगा। फ्रीलांसिंग मतलब ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेजिंग। और बिजनेस दो तरह के आपको पता है, एक तो होता है कि जो बिजनेस प्रोडक्ट देते हैं
वो हम ई कॉमर्स और अमेजोन की बात करते हैं। और एक ऐसा बिजनेस है जो प्रोडक्ट नहीं देता, क्या देता है? सर्विस। ऐसा बिजनेस जो ऑनलाइन क्या देता है? उसकी जो मार्केट है ना, उसको फाइवर बोला जाता है। फाइवर का नाम सुनो मैं आप सबने, नहीं सुना तो आज सुन लें। फाइवर एक ऐसी मार्केट है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बायर आएंगे आपसे सर्विसेज लेंगे और सेलर आएंगे वो सर्विसेज, और यहाँ पे हर किस्म की सर्विसेज मौजूद है, हर किस्म की। इतनी इतनी बेहुदा सर्विसेज भी मौजूद है कि हम लोग बता भी नहीं सकते। बेहुदा भी मौजूद है, अच्छी भी मौजूद है, मतलब जो भी टैलेंट है आपके पास, आपने किसी से गपशप करनी है $10 में, वो कर लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने बस पे करके उसको जो है ना वो रिव्यूज दे देने उस चीज के। अब आपको ग्राफिक आती है, आप यहाँ पे जाके सेल कर दें। आपको मशीन लर्निंग आती है, आप यहाँ पे जाके सेल कर दें। आपको वेब डिजाइनिंग आती है, आप यहाँ पे जाके। सेशन का पर्पस क्या है बताएं? आज वन डे टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने भाइयों और पेरेंट्स को ना तंग करें, अगली फीस खुद दें। और ये पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट फीस आप तहैया कर लें, हमने ये स्किल सीख के खुद देनी है, और ये कोई मुश्किल नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। टाइम कितना लगता है? बिल गेट्स ने किसी ने एक सवाल किया। अच्छा, आपको पता है बिल गेट्स को इतनी बड़ी इंपायर खड़ी करते 35 साल हुए हैं, फिर जाके वो दुनिया का कहीं अमीर तरीन शख्स बना। उससे सवाल हुआ कि अगर आज आपसे हर चीज ले ली जाए, सारी की सारी दौलत जाया, और आप यानी कि सोए तो दाता दरबार के सामने जाके, आप खाएं तो दरबार की रोटी, आपके पास बिजली की बिल देने के पैसे ना हो, आप कहीं मूव करें तो क्या लेकर? लिफ्ट लेकर ही जाएं। मतलब यहां तक आपके हालत हो जाए, आपके पास कपड़े हो तो फटे, और फिर आप दोबारा बिल गेट्स बनना चाहें तो कितना टाइम लगेगा? उसने कहा 3 साल। कितना टाइम? तो आप 3 सालों में बिल गेट्स बन सकते हैं, ये बिल गेट्स ने जवाब दिया है। पूछा गया ऐसे कैसे मुमकिन है, 35 सालों का निचोड़ 3 सालों में। उसने कहा मुझे एक बात समझ आ गई है कि मैंने क्या नहीं करना। जो फजूल काम था वो मैंने छोड़ दिए हैं, पहले मैं फजूल काम करता रहा हूं। अगर आपको ये पता चल जाए क्या नहीं करना, तो पीछे बच क्या जाएगा? जो करने वाला, तो करने वाले काम तो यही है फिर आपके पास। तो बिल गेट का नुस्खा है, 3 सालों में आप बिल गेट्स जैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। फाइवर पे अगर देखें, आपने जाके ना, अब तो नेट नहीं चल रहा, फाइवर पे जाना है आपने आज, और वहां पे लिखना मशीन लर्निंग। तो टोटल, अच्छा कितनी लोग कितने हैं इस वक्त? फाइवर के जो यूजर है ना, वो 2 बिलियन के लगभग है। अरब, बिलियन किसे कहते हैं? अरब। इतने यूजर है, उसमें से सिर्फ सिर्फ 3,000 लोग ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग की सर्विसेज देते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा, कंपटीशन लो, तो प्रोडक्ट हंटिंग हो गई आपकी, और क्या करनी है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा और कंपटीशन, कंपटीशन लो क्यों है भला? अभी पब्लिक में वो अवेयरनेस नहीं है, अभी पब्लिक को पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी चीज क्या है। लोग शायद, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग वैसे कह रहे हैं ये ऑनलाइन फारिग चीजें कुछ नहीं होती, हालांकि उनको पता नहीं कि ऑनलाइन क्या कुछ होता है। अभी भी हम बात करना अपने बड़े भाइयों से, हाँ देखा ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, फारिग है, टाइम वेस्ट करना है कर लो। या कुछ कह लेंगे धोखा हो रहा था, फ्रॉड। भाई फ्रॉड सबके साथ नहीं, ये कोई फायदा नहीं है अगर आपने सुन के इंप्लीमेंट ना किया। कोई सवाल किसी का जी?